देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि किसी भी बिल को पारित कैसे कराया जाता है, यानी किसी भी विधेयक को पारित कैसे कराया जाता है कि जो ये अधिनियम बन जाता है, कौन सिग्नेचर करता है और इस विधेयक को पेश कौन करता है, इस विधेयक को तैयार कौन करता है। तो इसके विषय में आज हम लोग टोटल समझ लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल 107 है, क्या आर्टिकल 107, इसमें कहा गया कि विधेयक के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। ये कहता है कि किसी विधेयक को पारित कैसे किया जाता है और कौन कौन इसे पारित करता है। अब अगर ये विधेयक पारित नहीं होता है तो 108 में क्या कहा गया है, क्यों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो ये चीज़ के बारे में आप लोग को टोटल समझना होगा। देखिए यहाँ पे कहा गया कि किसी विधेयक को तैयार कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए कि एक विधेयक को तैयार करना है, मान लीजिए कि मंत्री को पैसे की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है कि हमें रोड बनवाना है या हमें कोई काम करना है, या पैसे की ज़रूरत ना हो, किसी भी काम के लिए ज़रूरत है कि नहीं ये हमारा बिल पास हो जाए, कोई भी काम हो तो हमारा ये बिल पास हो जाए। मंत्री अपने लिए नहीं, चाहे कोई अपने लिए नहीं करता है, सब जनता के लिए करता है, मंत्रियों को तो स्वयं ही सरकार देता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के जो कि इस विधेयक को पेश करते हैं। कौन कौन होते हैं? एक मंत्री होते हैं। जो मंत्री होते हैं इन्हें कहा जाता है सरकार, जो ये कोई भी विधेयक को पेश करते हैं तो इसे कहा जाता है सरकारी विधेयक। और कोई जो सांसद करता है तो उसे कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक। ये दो टाइप के, एक सरकारी हो गए और एक गैर सरकारी हो गए। अब इन्हें हमें देखना होगा कि जो ये विधेयक को पास कराने के लिए मंत्री संसद में दौड़ लगा रहा है, इस प्रारूप को तैयार किसने किया है। तो मंत्री द्वारा, उसी मंत्री का सचिव, मतलब उसी मंत्री का जो मंत्रालय होता है उसका एक सचिव होता है, जिसे आईएएस सभी लोग बनना चाहते हैं, आईएएस बन जाए कि हम ऊंचे पदवी है, हमें यहाँ तक ऐसे ऐसे बिल पास कराने के लिए उन्हीं लोगों को ये तैयार करने के लिए दिया जाता है, आईएएस को। तो जो ये सचिव होते हैं, किसके? इस मंत्री का जो सचिव होता है उसी स्थान का, उसी मंत्रालय का, तो जो सचिव होता है, इस सचिव, जैसे कि मान लीजिए कि आईएएस हो गया, आईएएस, अब इसके हाथ में जाता है कि आप एक प्रारूप तैयार करिए। तो ये जो सचिव होता है मंत्री के कहे अनुसार एक प्रारूप तैयार कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक प्रारूप तैयार कर देता है और ये प्रारूप तैयार करके किसके हाथों में देता है, यानी कि अब एक ये ड्राफ्ट तैयार हो गया, एक मसौदा, आपस में मिलके बात करके ये एक मसौदा तैयार हो गया, इस तरीके से तैयार हो गया ड्राफ्ट। अब इस ड्राफ्ट को ये सचिव प्रस्तुत मंत्री के आगे कर देता है और मंत्री ये ले जाके प्रस्तुत लोकसभा और राज्यसभा में करता है। यानी इस ड्राफ्ट को जो तैयार किया हुआ है, इस ड्राफ्ट को मंत्री ले जाकर के लोकसभा या राज्यसभा में पेश करता है। अब यहाँ से क्या डायरेक्ट ये बिल एक एक्ट में हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है? नहीं, इसके लिए भी देखिए करना क्या पड़ता है। लोकसभा में मंत्री इस ड्राफ्ट को लेकर के गया है, लेकिन लोकसभा का हो सके कि लोग इसे पारित कर दें, इसे सहमत हो जाए कि ये ठीक है, ये ज़रूरी है, लोकसभा के लोग हो जाए। लेकिन हो सकता है कि राज्यसभा के कहें कि ना, राज्यसभा का पारित न करें और लोकसभा का पारित कर लिया हो। अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि अब आगे जाने के बाद इसको करना क्या होगा। ठीक है, सुनिए पहले। इसके लिए इस पे चर्चा किया जाता है, लोकसभा में चर्चा किया जाता है, बहस किया जाता है, आमने सामने सभी एमपी एमएलए बैठे होते हैं, मंत्री बैठे होते हैं, आपस में बहस होता है कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, ये सारे के सारे इस पर बहस होगा, चर्चा होगा, इस पर मतदान होगा कि ना ठीक है। आधा लोग बोल दिए कि ना ठीक है, आधा लोग बोल दिए ना ठीक है। आधा लोग बोल दिए ना भाई, संसद में आधा लोग बोल दिए, कोई बात नहीं, आधा बोल दिए हैं, आधा ना भी बोले तो कोई बात नहीं। अब इसमें पारित लोकसभा ने कर दिया
अब इसे आगे बढ़ाया गया, इसे भेजा गया राज्यसभा में। जैसे ही इस विधेयक को राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा ने कहा कि ना हम इसको मानते ही नहीं हैं। राज्यसभा ने कहा ना, हम इस बिल को मानते नहीं हैं। कहा गया कि क्यों भाई? कहा ना, हम इस बिल को नहीं मानेंगे। अब ये जब बिल को मानेगा ही नहीं अगला, तो ये पहुंचेगा कहाँ? ये आगे जाएगा जब राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर अपना करेगा, तब ने एक एक्ट बनेगा, एक अधिनियम बनेगा ये। लेकिन ये पहुंचा ही नहीं, यहीं पे शांत पड़ा हुआ है। अब इसके लिए क्या करना होगा, समझना ध्यान से। अगर ये दोनों पास कर दिए होते, लोकसभा और राज्यसभा, और ये विधेयक, ये बिल जाता राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति इस पे साइन कर देता, तो ये एक्ट बन जाता, यानी एक अधिनियम बन जाता। और आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं दिक्कत नहीं है। एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। अगर ये सदन पूछेगा तो 2 हैं, हाउस 2 हैं, लोअर अपर। लेकिन ये अगर राष्ट्रपति, कौन भैया, राष्ट्रपति भी तो है इसमें, तो अंग पूछेगा तो ये तीनों माने जाएंगे। तो ये तीनों अगर मसौदा, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे मसौदा तैयार हुआ है, ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे तीनों की सहमति होती है, तो कोई विधेयक पास होता है, पारित होता है। नहीं तो पारित नहीं हो पाता है। बाई चांस ये दोनों मना कर दिए, मंत्री ले गया एक ड्राफ्ट तैयार करके, और दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने कह दिया कि ना, ये सही नहीं है, हम इसमें सहमति होते नहीं है, हम लोग पारित करते ही नहीं इसको हैं। अब ये बेचारा मुंह बना के आएगा ना? मुंह बना के तो नहीं आएगा। जैसे ही राष्ट्रपति को पता चलेगा, तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे, सुनिए। राष्ट्रपति कहेंगे कि संयुक्त अधिवेशन होगा, बैठक बुलाया जाएगा, और इस बैठक में देखा जाएगा कि इस बिल को हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा, और इसमें दोनों लोग ने पारित क्यों नहीं किया। ये बहस होगा वहाँ पे। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो जो संयुक्त अधिवेशन का बात होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन ये 108 अनुच्छेद यानी आर्टिकल में चर्चा उसका किया गया है। अभी आपको देखना, सुनिए क्या कह रही हूँ मैं। मान लीजिए दोनों ने पेश नहीं किया, दोनों ने कह दिया कि ना, आप अपना ये जो तैयार करके लाए हो ना, हमें मंजूरी नहीं है, ले जाइए आप, फटाइए इसे। अब ये मंत्री उदास होकर मंत्री बैठा हुआ है, मंत्री कह दिया कि नहीं, अब मेरा काम नहीं होगा, हमें अब कुछ नहीं, रोड कुछ नहीं बनवानी है, ना तो हमें कोई सा नहर वहर निकालनी है। इसके लिए राष्ट्रपति कहेगा कि ना, आप आइए, क्या प्रॉब्लम है, अब आप आइए और बताइए कि दिक्कत क्या है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन, कौन सा संयुक्त अधिवेशन, ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ये कौन से आर्टिकल अनुच्छेद में है? 108 में है, 108 में है। भाई ये प्रारूप इसका जो भी तैयार करके बेचारा लाया था, ड्राफ्ट तैयार करके लाया था, इसका पास नहीं हुआ, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएंगे। अब 3 चीज़ में राष्ट्रपति नहीं बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन और सब चीज़ में बुलाते हैं, लेकिन 3 चीज़ में नहीं बुलाते हैं। क्या क्या चीज़ में? ये तो नहीं बुलाते हैं कि धन विधेयक में, अगर धन पे बहस हो रहा है, धन में अगर ना, तो राज्यसभा तो पास ही नहीं करता है, लोकसभा पास करता है, राज्यसभा 14 दिन तक रखता ही है, ये पास करे या ना करे। 14 दिन तक रखा है, 14 दिन के बाद 15वां दिन हुआ तो कहा कि ना, लग रहा है कि राज्यसभा ने पास कर दिया है, इसके बिना कहे सुने, बिना अनुमति के इसका बिल पास मान लिया जाएगा कि ना। ये धन विधेयक में धन जो होता है जनता का होता है, और जनता राज्यसभा में जाके, राज्यसभा के चाहे कौन है, सभापति हो, तो सभापति कौन होता है? सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति है, उसको का हम लोग वोट देते हैं? नहीं। तो जो यहाँ पे बैठा हुआ लोग है ना, तो ये जनता द्वारा दिया गया धन है यहाँ पे लोकसभा में। अब राज्यसभा से मतलब ही क्या है, वहाँ पे पेश हो या ना पेश हो, इससे कोई मतलब नहीं है।
तो इस पे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति नहीं बुलाएंगे। एक तो धन विधेयक पे नहीं बुलाते हैं, दूसरा में किसी संशोधन अगर करना है, अगर हमारे संविधान में कोई संशोधन करना है, मान लीजिए कि आप लोग पढ़े होंगे कि आर्टिकल कितना है, टोटल 395 है, संविधान में आर्टिकल 395 है और भाग कितना है, 22 है। अब इसमें क जोड़ के ख जोड़ के भाग 25 कर दिया गया और 450 से भी ऊपर कर दिया गया अनुच्छेद 450 से ऊपर कर दिया गया, उसमें भी क ख ग जोड़ के। अब ये जो क ख ग घ जोड़ा गया है, इसमें ये सब अमेंडमेंट किया गया है, यानी संशोधन किया गया है। इसके लिए राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। और आप लोग जो आर्टिकल 1 पढ़े होंगे, आर्टिकल 2 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि विदेशी राज्यों को अगर मिला सकते हो, तो 3 में कहा गया है कि तोड़फोड़ कर सकते हो। तो तोड़फोड़ अगर कर सकते हो तो 4 में भी कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया गया, तो इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। संविधान में कोई संशोधन किया जाएगा तो राष्ट्रपति इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। संविधान में अगर कोई भी संशोधन किया जाएगा, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। महाभियोग के लिए भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएंगे। 3 चीज़ों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ये जो धन विधेयक है, संशोधन है, महाभियोग है, ये तीनों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाए। समझ में आ रहा है आपको? अब बताइए कि ये 3 को छोड़ा करके और जो भी बिल पास कराना होगा, जो भी विधेयक पास कराना होगा, उसके लिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति के पास कोई पहुंचा ही नहीं लेकर के, ना तो कोई बिल गया उसके पास, ना तो ये सिग्नेचर किया। सिग्नेचर करता यानी साइन करता तो कोई एक्ट बन जाता, कोई अधिनियम बन जाता कि ये काम को करना है, लेकिन साइन राष्ट्रपति के पास यहाँ पर पहुंचा ही नहीं। तो राष्ट्रपति के पास अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या नहीं होगा, ये विधेयक पास नहीं होगा। और दोनों सदन अगर मना कर दिया तो क्या होगा, ये खत्म कहानी हो जाएगी। इसी के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। कितना भी बहस कर लीजिए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति भी अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो आर्टिकल 108 में, देखिए यहाँ बता दें आपको, आर्टिकल 108 बता ही देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगी। देखिए जो आर्टिकल 108 है, आर्टिकल 108 दिया गया है, इसमें कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ध्यान से समझना, ना तो मैं एडिटिंग करती हूँ, ना तो मैं कट करके कोई जोड़ती हूँ, मैं डायरेक्ट जो वीडियो बनाती हूँ वो डायरेक्ट आप लोग के पास चला जाता है और आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो। मुझे भी लगता है कि नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है सही है। और एक चीज़ बता दूं आपसे, पढ़ाई कोई उम्र का मोहताज नहीं है कि ये उम्र का मोहताज है, ये उम्र हो गया इसके बाद हमें पढ़ना नहीं है, ये उम्र हो गया हमें पढ़ाना नहीं है। ये तो बुढ़ापे तक चलता रहता है। जब तक जीवन रहती है तब तक लोग देखते हो कि बुढ़ापे में भी रामायण पढ़ते रहते हैं लोग, भागवत गीता पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ाई कोई उम्र का मोहताज नहीं है, चाहे कोई आंटी लग जाए और चाहे कोई माँ किसी का लग जाए, लेकिन कोई पढ़ाई किसी के उम्र का मोहताज नहीं है और आपको सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है। ये जो मैं आर्टिकल आपको 107 बताई हूँ, 107 पूछ सकता है, ये 107 में दिया क्या गया है इसके बारे में पूछ सकता है। तो इसके बारे में विधेयक के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में प्रबंध है, कुछ नहीं इसमें है। इसको किस तरीके से, अब ये पूछेगा प्रारूप कौन तैयार करता है, ये सचिव तैयार करता है। ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसे कौन पेश करता है, मंत्री पेश करता है। कहाँ पे, संसद में, संसद के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, संसद के तीनों अंग के पास से प्रारूप तैयार हो चला जाता है। अगर पहुंचा तब तो राष्ट्रपति के पास गया, तब तो साइन कर दिया, तो ये आगे बढ़ने के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ये पास नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, तो इसके लिए ये चीज़ की ज़रूरत है।
अब जैसे ये चीज़ बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और ये आर्टिकल 108 में दिया गया है। ये जैसे ही यहाँ पे लोग आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं। मान लीजिए कि अगर राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया, वहाँ पे सब लोग केंद्र में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और बात करते हैं। आधा लोग अगर यहाँ पे इस बिल को पास कहते हैं कि ना, आधा लोग कह दिए कि ना ये जो प्रारूप तैयार करके लाए थे विधेयक ये सही है, अगर आधा ही कह दिए तो समझ लिया जाएगा कि आधे ने सही कहा है। आधा कहने की ज़रूरत है, आधे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसे राष्ट्रपति बाद में इसे साइन कर सकता है। तो जो आर्टिकल 1 से लेके नहीं, 1 से वाले तो अलग है, लेकिन जो आपको 107 से लेके 117-18 तक जो दिया गया है, इसमें सिर्फ धन के बारे में, धन विधेयक के बारे में, ये बिल किस तरीके से पास किया जाता है, आपको पैसे की ज़रूरत होगी, कैसे लेन देन करना होता है, तो इसके बारे में, क्या ये प्रारूप तैयार करने के बाद तुरंत इनको पैसा मिल जाएगा। अभी इसके बाद आर्टिकल 8 देखिए, आर्टिकल 8 में नहीं पास हुआ तो क्या क्या होगा। आर्टिकल 9 देखिए, 10 देखिए, 11 देखिए, 12 देखिए, 12 में धन विधेयक के बारे में देखिए किस तरीके से पेश होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना के डाल रही थी, क्योंकि मैं कुछ काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। क्योंकि मुझे किसी जगह पर ट्यूशन भी पढ़ाने जाना पड़ता था, वहाँ पे टीचर नहीं थे, वहाँ भी जा रही थी। और उसके बाद में आपको पढ़ने से मतलब है, इतने दिन तक मैं नहीं आ पाई, इसलिए सॉरी। लेकिन आप लोग ये चीज़ ज़रूर समझ लेना। अब मैं आपको अब एक चीज़ और, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है ना, 3 बार बुलाया गया था, 1961 में, 1978 में और 2002 में। इतने में ये संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 109 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 108 में दिया क्या गया है कि आधे लोगों ने अगर कह दिया ठीक है मंत्री द्वारा बुलाए जाते हैं, आधे लोगों ने कह दिया ठीक है, तब तो ठीक है, ना ठीक है तो रिजेक्ट कर दीजिए, उसे पारित ही नहीं करिए, तो पारित नहीं होता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।